नमस्कार जी। जैसे कहा कि सभी ग्रंथों और संतजन भक्तजनों ने कि भक्ति केवल ज्ञान को प्रशंसनीय नहीं माना। जैसे कहा कि ज्ञानी भी जो तज दे भक्ति 100 गोते खाएगा। तो जैसे आगे एक और शब्द आता है रामचरितमानस का कि रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषाण। अर्थात कि भक्ति के बिना ज्ञानवंत भी बिना सींग और पूंछ का पशु ही है। कि श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञानवान भक्त को ही श्रेष्ठ कहा गया। कि इसका कारण है कि केवल ज्ञान में दुई बनी रहती है कि एक जानने वाला जीव दूसरा जाना हुआ भगवान, और किंतु भक्ति में जीव पूर्णतया समर्पित होकर एक तब की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जितनी भी समस्याएं और संकट दुख आते हैं वो दुई के कारण आते हैं। कि एक तब पर पहुँचे भक्त के जीवन में कोई समस्या या संकट या फिर दुख ही रहता ही नहीं, कि उसके द्वारा भी किसी अन्य के लिए कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, अन्य प्रकार से जो तनाव आदि सबके लिए दो होने जरूरी हैं। भक्ति पर पहुँचे अथवा एक तब को प्राप्त हुए समर्पित भक्त के एक उपयुक्त दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि समर्पण द्वारा वह ऐसे एक तब पर पहुंच जाता है जैसे नदी सागर में मिलकर एकमिक हो जाती है और उसके नाम, रूप और क्रिया के अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त के लिए जैसे आगे लाइन आते हैं, हमारे मन में दुख का भाव नहीं आने चाहिए। जो हमेशा याद करें इस मालिक प्रभु परमात्मा को याद करें। हम जब गुरसिख एक संत जन या कोई महात्मा अपना अहंकार पूर्णतया समाप्त कर देता है, गुरु दर उत्ते, जब गुरु के दर पर ये सब कार्य छोड़ देता है तो गुरु उसके सारे कार्य पूर्ण कर देता है। और सतगुरु को समर्पित होकर जो भक्त जन हुए, महात्मा जन हुए, ब्रह्मज्ञानी हुए, वो अपना अहंकार पूर्णतया समाप्त कर देता है। फिर उसके जीवन में कोई आशा या तृष्णा या कोई शिकवा या शिकायत नहीं रहते। क्योंकि जो सतगुरु को एक को जान लिया और एक को मान लिया, फिर शिकवे शिकायतें नहीं रह जाती। जैसे कहा कि तेरा रूप है ये संसार। इस समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति एक तरफ जल है और दूसरी तरफ थल देखता है, तो किंतु जब उस प्रेम की सुनामी आती है तो जल थल एक हो जाते हैं। फिर वह सर्वत्र जिस प्रकार जल ही जल देखता है, उसी प्रकार भक्त भी सर्वत्र ब्रह्मा को देखता है। जैसे कहा गया कि ये जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोय, जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होए। कि इस प्रकार भक्त जीवन में सभी विकार को दूर हो जाते हैं और जो एक तब को आनंदमयी स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से अनुभव करता है और
सांसारिक व्यवहार और स्वभाव में संपन्न करता हुआ इस संसार रूप जीवन को भली प्रकार से जीता है। धन्यवाद।